एक लड़की के वॉइस नोट बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं जो कि कह रही हैं कि वो ईमान की फ्रेंड हैं। वॉइस नोट में बात कर रही हैं ईमान रज़ा गज़ल और किस्सा से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि किस्से का मुझे पर्सनली डीएम आया था। उन्होंने कहा कि ईमान बस ऊपर से मासूम बनती है, अंदर से बहुत चालाक है। किसी के मुझे पर्सनली मैसेज आया हैव अ चैट। आपको नहीं पता ईमान अभी बस मुंह ऊपर से मासूम बनती है, अंदर से क्या चीज़ है। और कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बस कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने कानों से सुना है गज़ल को ये कहते हुए कि ईमान का मुंह क्यों हर टाइम बना रहता है, किसी व्लॉग में उसका मुंह सीधा नहीं है। मैंने खुद गजल को कहते हुए सुना है कि क्या मतलब एक व्लॉग में भी इनका मुंह सीधा नहीं आ रहा है। और बाकी उन्होंने रजब की चीटिंग के रिलेटेड कहा कि रजब भट्ट का जो भी था उन्होंने चीट किया था, लेकिन उसके बाद वो चेंज हो रहे थे। आई नो ही चीटेड। जब ईमान आपी ने माफ कर दिया तो आप सभी इस चीज़ को छोड़ दें। बट द थिंग इज कि रजब भाई चेंज हो रहे थे। लेकिन ये चीज़ कुछ लोगों से देखी नहीं गई, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं ना कि कुछ लोग जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे दो लोगों का मिलन बर्दाश्त नहीं होता। इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन और ईमान को जो इशू है कि रजब की फैमिली की तरफ से जो बातें होती हैं उनके फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से, तो वो नहीं होनी चाहिए और वो काफ़ी टाइम से खामोश हैं। तो आई थिंक यही चीज़ आप लोगों पे भी अप्लाई होती है कि आप लोगों को भी इस साइड से ईमान की किसी भी फ्रेंड जो कह रही है उसकी तरफ से कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। बाकी रही बात गज़ल की बात की, तो अच्छा उसका मैं ये कहना चाहूँगा, अब ये मुझे याद है कि ईमान की बर्थ के बाद के व्लॉग से उसमें बहुत ज़्यादा लोग कॉल आउट कर रहे थे कि ईमान को क्या हुआ है, ईमान इतनी सैड क्यों है। तो लोग इस चीज़ को नोट करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप व्लॉग में ना आएँ, जो कि उन लोगों ने किया भी था कि ईमान को व्लॉग में लेना छोड़ दिया था कि वो कंफर्टेबल नहीं है। इस पे भी लोगों को मसला था कि ईमान को व्लॉग में नहीं ले रहे। अब ऑन भी व्लॉगिंग कर रहा है, उसमें ईमान का भी कंट्रीब्यूट होता है, उनको भी व्लॉग में आना पड़ता है। और मेरे हिसाब से अगर आपका ब्रेड एंड बटर इस चीज़ से चल रहा है तो आई थिंक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने में कोई नुकसान नहीं है। बेशक 5 मिनट के लिए आओ, लेकिन एक स्माइल के साथ आओ, एक अच्छे उसमें आओ। अब बहुत से ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि जिनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है। इवन हमारे तक भी बहुत सारी न्यूज़ पहुंचती हैं कि फ़लाँ का ये हो गया, फ़लाँ का फैमिली में ये मैटर चल रहा है, ये चल रहा है, बट वो अपने व्लॉग में बिल्कुल शो नहीं होने देती। बाकी रही बात किस्सा की, तो हाँ, किस्सा को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये बात समझ नहीं आई किस्सा का। वैसे ईमान की फ्रेंड को पर्सनली डीएम करके ईमान की बुराइयां करने की कुछ सेंस नहीं बन रही इस बात की। खैर जो भी है, आप लोग बताएं आप लोगों का इस सब चीज़ पे क्या टेक है।